क्या आप भी खुद को फॉरएवर में होने वाले स्कैम से बचाना चाहते हो? जी हाँ, फॉरएवर में होने वाले स्कैम से। क्योंकि फॉरएवर तो बिल्कुल लीगल है, फॉरएवर स्कैम नहीं है, फॉरएवर अच्छी तरीके से काम करिए। बट उसमें कुछ लोग गलत तरीके से काम करते हैं या फिर कुछ लोग स्कैम करते हैं। तो अगर आप खुद को बचाना चाहते हो उन स्कैम से तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप फॉरएवर बिजनेस में इंटरेस्टेड हो या फॉरएवर बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे हो, देख रहे हो, इसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे उस स्कैम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे उस स्कैम को पहचान सकते हो और खुद को बचा सकते हो। तो चलते हैं हम मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आ गया मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, हाउ टू आइडेंटिफाई स्कैम इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर में होने वाले स्कैम को कैसे आइडेंटिफाई करें और खुद को कैसे बचाएं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। 8 पॉइंट में मैं सारी बातें करूंगा, ठीक है, और 8 के 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टार्टिंग में काम के बारे में ना बताना। है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको ना स्टार्टिंग में कभी काम के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। आप उनसे पूछोगे भी कि काम बताओ, काम बताओ, काम क्या करना है, बट आपको वो सही तरीके से काम बताते नहीं है, सही तरीके से नहीं बताते कि क्या काम करना है, क्या बिजनेस है, कैसी चीजें बिजनेस है। तो आपको ना उस वक्त ये समझना है कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि कोई भी अगर आपको स्टार्टिंग में काम ही नहीं बता रहा तो आप फिर कैसे क्या काम करोगे वहां पे, या क्या बिजनेस करोगे, या वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है जब वो पर्सन आपको यही नहीं बता रहा कि काम क्या करना है। तो मे भी शायद वो स्कैम हो सकता है, वो शायद आपको गलत तरीके से आपके पैसे ना ले ले, ठीक है, फॉरएवर के नाम को यूज करके। क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला ना, फॉरएवर तो बिल्कुल लीगल है, फॉरएवर अच्छी तरीके से काम करे, फॉरएवर स्कैम नहीं है। लेकिन उसमें कुछ लोग गलत तरीके से काम करके आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जिस पे आप स्कैम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो कि अगर आपको सामने वाला काम नहीं बता रहा स्टार्टिंग में कि काम क्या करना है तो आपको सावधान होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बार बार पैसे मांग रहे हैं। मतलब आपने कुछ पैसे दिए, ठीक है, आपने चीजें करी, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा पैसे मांग रहे हैं कि इतने पैसे और लगेंगे। फिर दोबारा कुछ पैसे मांग रहे हैं 2-3 महीने बाद, फिर दोबारा 2-3 महीने बाद पैसे मांग रहे हैं। मतलब बार बार आपसे ना पैसे ले ही जा रहे हैं, कभी किसी चीज के, कभी किसी चीज के, ठीक है। तो फॉरएवर भी खुद बोलती है, फॉरएवर में कोई ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लगता, आईडी बनाने का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। कोई भी, सिर्फ प्रोडक्ट को बाय करने के पैसे लगते हैं, ठीक है, या आप 2CC कर रहे हो तो उसके पैसे लगे। इसके अलावा कोई भी पैसा फॉरएवर आपसे नहीं मांगती है, ठीक है। तो अगर आपसे बार बार कोई पैसा मांग रहा है, ठीक है, तो वो स्कैम हो सकता है, तो उससे भी आपको सावधान रहना है। थर्ड पॉइंट है, बोल रहे हैं कुछ सेल्स नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे, या बोलते भी हैं इनफैक्ट, कि आपको सेल नहीं करनी। तो अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है ना, या आप किसी से पूछ रहे हो कि मुझे सेल्स करनी है, तो पहले तो देखो, मैं आपको ये चीजें समझाना चाहता हूँ कि सेल कोई बुरी बात नहीं है। तो अपने माइंडसेट को सबसे पहले ना आप लोग भी समझो, ठीक है। क्योंकि देखो, ताली दो हाथ से नहीं बजती, ठीक है। ताली ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है। कहने का मतलब क्या है कि एक पर्सन को सेल करनी पसंद नहीं है, अब बिजनेस तो सेल से ही होगा। तो जो लोग हैं इस चीज जो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि अगर मैं इसको सेल बता दूंगा यार, सेल करनी पड़ेगी, तो ये तो बिजनेस स्टार्ट करेगा नहीं, तो चलो इसको झूठी बोल देते कि सेल नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में चीज डालना है कि भाई बिजनेस तो सेल से ही होगा। अगर आप सेल्स ही नहीं करोगे तो आप क्या कर रहे हो, कौन सा बिजनेस कर रहे हो? इस दुनिया में कौन सा बिजनेसमैन ऐसा है जो सेल्स नहीं करता? बिजनेस को छोड़ो, दुनिया में हर कोई ना कोई पर्सन सेल्स करता है, कुछ ना कुछ सेल कर रहा है वो। तो सेल से नहीं घबराना, सेल्स बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। और अगर कोई भी पर्सन आपको बोल रहा है कि सेल नहीं करनी पड़ेगी, तो भाई दूर हो जाओ, ठीक है। क्योंकि फॉरएवर में सेल्स तो करनी है, बिजनेस कर रहे हो तो सेल करनी पड़ेगी। अगर सेल्स नहीं करना चाहते तो मत करो, बिजनेस मत करो। फिर ये का कोई भी बिजनेस मत करो आप, ठीक है, अगर आपको सेल्स नहीं करनी है तो। बट हाँ, सेल्स करना सीखना चाहते हो और तो वो एक अलग बात है कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ कि यार कैसे सेल्स करते हैं। बट सेल्स ही नहीं करना चाहते तो मत करो बिजनेस, ठीक है। फालतू में आप नहीं काम कर पाओगे, फिर आप बोलोगे बेकार इंडस्ट्री है, सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको बोल रहा है ना सेल नहीं करनी पड़ेगी, तो दूर हो जाओ, क्योंकि सेल्स तो आपको करनी पड़ेगी। तो ये भी आप मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो स्कैम को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फिक्स इनकम आएगी। अगर कोई आपको बोल रहा है ना फॉरन में फिक्स इनकम आएगी, अरे आप शुरू कर लो, अरे आप ये किट बाय कर लो, अरे आप 2CC कर लो, फिक्स इनकम आने लग जाएगी आपको, आप इतना इन्वेस्ट करो फिक्स इनकम आने लग जाएगी। तो नहीं मेरे दोस्त, बिजनेस है, कोई भी बिजनेस में कोई फिक्स इनकम नहीं आती, कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप जॉब थोड़ी कर रहे हो, सैलरी थोड़ी है कि आपको हर महीने 15,000, 20,000, 25,000 एक फिक्स जाएगी, नहीं। कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, बिजनेस है, सेल्स के ऊपर या जो टर्नओवर या बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर पूरा खेल है। पूरा जो बिजनेस है वो बिजनेस वॉल्यूम पे चलता है, सेल्स वॉल्यूम पे चलता है। तो कोई फिक्स इनकम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई स्टार्ट कर ले, स्टार्ट कर ले, ये बाय कर ले, इतने के प्रोडक्ट ले ले, मेरे साथ काम कर, फिक्स इनकम आएगी, तो
स्कैम हो सकता है वो आपके साथ। कहीं ना कहीं आपको एक लालच दे रहा है फिक्स इनकम का, बाद में आपको लगेगा यार इनकम तो आ नहीं रही, और आप सोचोगे उस वक्त, आप सोचोगे यार ये तो मेरे साथ गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जिससे आप पहचान सकते हो स्कैम को। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है सिर्फ कार और पैसों की बातें। मतलब बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि सिर्फ और कार, सिर्फ कार, सिर्फ पैसे की बातें करेंगे। मतलब वही वाली बात है जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया ना कि काम नहीं बताएंगे, सिर्फ कार, सिर्फ पैसों की बातें। अरे आप गाड़ी ले लोगे, अरे आप देखो इसने गाड़ी ली, देखो गाड़ी के बारे में बताना बुरी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, किसी ने मेहनत करी है और वो गाड़ी ली है, ठीक है। बट सिर्फ गाड़ियां बताना, काम ही ना बताना, गाड़ी के बदले ही बिजनेस करवाना, मोटिवेट करके बिजनेस करवाना, ये बता के अरे तू गाड़ी ले लेगा, गाड़ी ले लेगा, पैसे आ जाएंगे, लाखों रुपए कमा लेगा, फिक्स इनकम हो जाएगी, ये चीजें बता के शुरू करना, ये तो गलत है ना। तो अगर कोई आपको ऐसे कर रहा है, काम नहीं बता रहा, नॉलेज नहीं दे रहा, आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझा रहा, आपको कोई फॉरएवर चीजें नहीं समझा रहा, बस आपको गाड़ियां समझ आ रही है, आपको दिख रहा है यार माहौल गाड़ियों का है, मोटिवेशन बातें हैं और सिर्फ पैसा पैसा, तो स्कैम हो सकता है। क्योंकि आप मोटिवेशन में तो चले जाओगे बट उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा, और काम आपको तो बताया ही नहीं गया कि काम क्या करना है, तो आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे और फिजिकली भी प्रिपेयर नहीं होगे, फिर आपको लगेगा यार पैसे बर्बाद हो गए। तो अगर कोई आपको सिर्फ कार पैसा इन सब की बातें कर रहा है तो दूर हो जाओ, ठीक है, वो एक स्कैम भी हो सकता है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, वो है कुछ मेहनत नहीं करनी। बहुत लोग आपको मिलेंगे, ठीक है, वो ये भी बोल सकते हैं, वो ये भी इनफैक्ट बोलेंगे भी, बोलते भी हैं बहुत सारे लोग कि कुछ मेहनत नहीं करनी। तो उस वक्त आपको एक क्वेश्चन पूछना है यार, क्वेश्चन भी क्या यार, आपको खुद से, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा काम है जिसमें मेहनत नहीं लगती, कौन सा ऐसा काम है, मतलब मैं तो बिजनेस भी नहीं बोल रहा मैं, कोई कौन सा ऐसा काम है जिसमें मेहनत नहीं लगती, और वहां पे आपको बोला जा रहा है कि यार बिना मेहनत कर लो, मतलब कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी आपको। सोचो, मतलब वो आपसे सिर्फ उस वक्त पैसे लेना चाहता है, समझ रहे हो, तो वो स्कैम हो सकता है। अगर कोई आपको बोल रहा है ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो उस बात पे बिल्कुल विश्वास मत करना। हाँ, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज होती है जिससे आपको, जैसे जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, जिस तरीके से हमारी टीम काम करती है, हम अलग तरीके से काम करते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग स्किल को यूज करके अपने बिजनेस को कर रहे हैं, बिना किसी को कन्विंस करे, बिना कोई मोटिवेशन बातें करे, या फिर बिना शो ऑफ करे, ठीक है, बिना लोगों के पीछे पड़े। स्ट्रेटेजीज अलग होती है, बट ऐसा हम भी नहीं बोल रहे, मैं भी नहीं बोल रहा कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत तो करना पड़ेगा, एफर्ट्स तो मारने पड़ेंगे। तो स्कैम को पहचानने का एक और पॉइंट है क्या, अगर कोई आपको बोल रहा है कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेवेंथ, वो है बिलिंग के लिए फोर्स करना। मतलब अब आपको कोई बार बार ना बिलिंग के लिए फोर्स कर रहा हो, अरे तुम 2cc करो, अरे 2cc करो, मतलब आपके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया कि आप उसके लिए लोन लेने लग गए हो। मतलब मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करता हूँ, मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि सर मुझे मतलब इतना वो कर दिया, इतना गाड़ी वाड़ी ये सारी चीजें दिखा के, या इतना मोटिवेट कर दिया, प्लस या फिर इतना फोर्स कर दिया कि गोल्ड मैंने अपने गोल्ड के बदले, मतलब गोल्ड को गिरवी रख दिया, गोल्ड के बदले मैंने अपना 2cc करा, और अब मुझे पता चला कि हाँ कॉलिंग करनी है या फिर इस तरीके से काम करना है, झूठ बोलना है, तो मेरे से वो होगा नहीं, अब मुझे लग रहा है कि यार मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मेरे साथ स्कैम हो गया। तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कि बहुत मोटिवेटेड करेंगे, बोलेंगे लोन ले लो, वो ले लो, ये चीजें कर लो, वो चीजें कर लो, बहुत ज्यादा फोर्स या बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या 2cc करने के लिए। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझ जाना कि दोबारे दाल में कुछ खाला है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2cc कर लो, आपका लेवल मैं करवा दूंगा। मतलब आपको बहुत कलाकार ये भी मिलेंगे कि आप 2cc कर लो, लेवल मैं आपका करवाऊंगा, आगे मैं लेवल करवाऊंगा। मतलब एक बार मेरे पास कॉल भी आया, उसने बोला कि सर मतलब मुझे, जिसके साथ मैंने बिजनेस शुरू करा, उन्होंने बोला कि आप 2cc कर लो फटाफट, ठीक है, कैसे भी करके 2cc करो और लेवल में आपका कराऊंगा। तो सर जब मैंने 2cc कर लिया उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसे करना पड़ेगा, फिर मुझे लगा यार मैं तो स्कैम में आ गया, और मैंने कहीं से किसी से लेके उधार लेके दिए थे। तो सोचो कि मतलब कैसे आपका वो लेवल कराएगा। और आप देखो यार, वही वाली बात है, अभी मैंने एक पहले भी बोला ना कि ताली दो हाथ से बजती है। देखो कहीं ना कहीं हम भी खुद लालची हैं, हम मेहनत तो करना नहीं चाहते, है ना, हम चीजें करना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। तो यही चीजें तो लोग फायदा उठाते हैं इन सब चीजों का। आपको पता है, सामने वाले को पता है कि भाई भारत में ये इंसान ने मेहनत करना नहीं चाहता, एजुकेशन लेना नहीं चाहता, इसको जल्दी चीजें चाहिए, ठीक है, ये गाड़ी पैसे से मोटिवेटेड होगा तो उसको वही चीज दिखाते हैं ना। तो मतलब आपको इस बातों पे नहीं आना भाई, आपको लेवल के पीछे नहीं भागना। बहुत सारे लोग आपको लेवल अचीव कराएंगे, अरे कैसे आप अचीव कराओगे, जो भी आपको बोल रहा है कि आप मेरे साथ शुरू कर लो, लेवल में अचीव करवाऊंगा, कोई कभी कोई किसी का लेवल अचीव नहीं कराएगा, बिजनेस तो आपको ही करना है। वो आपको ट्रेनिंग देगा, सारी चीजें करा देगा, बट काम तो इन दी एंड आपको ही करना पड़ेगा। तो आप अगर इस बातों पे आ रहे हो कि आप 2cc कर लो लेवल में अचीव कराऊंगा, तो वो भी एक मतलब
आप देख सोच सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यार ये भी एक स्कैम हो सकता है, जिससे फिर बाद में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, मतलब आपको समझाया कुछ नहीं, मोटिवेट कर दिया, बोल दे कि मैं आपके लेवल कराऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, मतलब आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है स्कैम का। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ आई होगी। और कहीं ना कहीं देखो, अगर आपके साथ ये हुआ है, ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना, या आपके साथ अलग चीजें कुछ हो रही है या आपको कुछ अलग डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसका भी कहीं ना कहीं मैं रिप्लाई करूंगा। बाकी मोटा मोटा जो था वो यही चीजें थी। इन चीजों से देखो, इन चीजों से आपको बचना है। और अगर ये चीजें कोई बोल रहा है ना, आइडेंटिफाई कर लेना, समझ जाना, पीछे हो जाना कि नहीं यार गलत है। फॉर दोबारा बोला कि फॉर गलत नहीं है, मे बी वो टीम या मे बी वो पर्सन गलत हो सकता है। फॉर बहुत बढ़िया है, टीम और भी बहुत सारी है, अच्छी टीम भी है, बेकार टीम भी है, सब जगह ऐसे ही होता है। तो आपको अगर फॉर करना है, सबसे पहले तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है, स्कैम तो नहीं है, प्लस एक अच्छी टीम, एक अच्छे पर्सन के साथ आप बिजनेस शुरू करिए जो आपको लगता है कि सही गाइडेंस दे रहे, सारी चीजें दे रही है। और अगर आपको मेरे साथ काम करना है, समझना है कि मैं किस तरीके से, हमारी टीम किस तरीके से काम करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आप उसमें 90 मिनट्स की मास्टर क्लास को दे सकते हो, देख सकते हो। या फिर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हो, ऑलरेडी फॉरएवर में हो, तो आप तब भी बहुत सारे लिंक्स आपको ट्रेनिंग के मिल जाएंगे कि कैसे ऑनलाइन करें, ऑटोमेशन के थ्रू कैसे करें, बिना कोई पेड टूल को यूज करें। तो वो भी सारी आप ट्रेनिंग्स दे सकते हो, किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो तब भी वो ट्रेनिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आई होप इस वीडियो से डेफिनेटली आपको कोई ना कोई हेल्प तो जरूर मिलेगी। ठीक है, मे बी आप कोई स्कैम से बच सकते हो फ्यूचर में। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा नहीं यार ये गलत बात कर रहा है। ठीक है, तो बस इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा मोटिव यही था कि आप स्कैम से बचो और आप आइडेंटिफाई कर पाओ क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, और इन द एंड दोबारा एक चीज रिपीट करूंगा, फॉरएवर गलत नहीं है। हाँ, कुछ लोग गलत तरीके से काम करते हैं, तो आपको सही लोगों को आइडेंटिफाई करना है, सही लोगों के साथ काम करना है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इस कंपनी में या फॉरएवर के साथ अपना काम करने में, बिजनेस शुरू करने में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने हर दोस्तों को, अपने हर डाउनलाइन को। और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।